स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम क्लास 9 का चैप्टर ग्रेविटेशन, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे जो कि स्मॉल जी पे बेस्ड है। ठीक है, और स्मॉल जी पे बेस्ड मतलब क्या हो गया? स्मॉल जी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करने से पहले हम आपको, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था करने के लिए, ठीक है, जिसका आंसर बहुत सारे लोगों ने करेक्ट दिया था। तो कुछ बच्चों ने बोला है कि उसका सोल्यूशन हो नहीं पा रहा है, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन बता दे रही हूँ। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उसी न्यूमेरिकल से। तो ये था क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी एट अ हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द जर्नी। ये मैंने पार्ट आपको करवा दिया था और इससे वैल्यू जो आई थी v इज इक्वल्स टू वो 0 आई थी। ठीक है, ये आंसर आपने फाइंड कर लिया था। उसके बाद आपको फाइंड करना था हाउ हाई वुड द पार्टिकल राइज। ठीक है, कितनी ऊपर पार्टिकल जो है राइज कर रहा है, मतलब आपको h फाइंड करना था। ठीक है, और फिर क्या पूछा था नेक्स्ट में, व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पे उसे कितना टाइम लगेगा। ये दो चीज़ें आपको हमने कहा था कि आप ट्राई करिएगा, तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे। अगर आपको फर्स्ट पार्ट नहीं आता तो आप फर्स्ट वाला वीडियो, इससे पहले वाला देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ पार्टिकल इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो किसी पार्टिकल को किस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है? 50 मीटर पर सेकेंड, यानी ये क्या गिवन है आपको? इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, और इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? u बोलते हैं। तो u की वैल्यू कितनी गिवन है? 50 मीटर पर सेकेंड। और हम लोगों ने अभी फर्स्ट पार्ट से फाइंड किया था कि जो v की वैल्यू है वो कितनी है? 0 है। ठीक है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं आप। और पूछा है हाइट। ठीक है, तो हाइट निकालने के लिए अब बताइए जरा, u और v और हाइट में कोई रिलेशन था? हाँ, कौन सी इक्वेशन थी? थर्ड वाली। उसमें थर्ड इक्वेशन में क्या लिखा था? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। ये था आपका फॉर्मूला। तो v की जगह पे आपको क्या पुट करना है? 0 पुट कर दिया। ठीक है, u की जगह पे हमने 50 पुट कर दिया प्लस 2। अब बताइए पार्टिकल को कहाँ फेंका गया? ऊपर की तरफ, थ्रोन अप। तो जब ऊपर फेंकते हैं तो g की वैल्यू किस में लिखेंगे हम लोग? g की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, तो g की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो g की वैल्यू हम लिख देते हैं, यहाँ पे -10 हो जाएगा, और h आपको क्या करना है? फाइंड करना है। इतना हो गया। इसके बाद हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसको अगर हम उस साइड ले जाएं, चलिए ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 लिखा हुआ है। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25, और 2 0 हो गए। ठीक है, और प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया, 20h हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इस 20h को अगर दूसरे साइड ले जाएंगे तो प्लस का 20h हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए आप साइड का हम हटा दे रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20h इज इक्वल्स टू 2500, ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर h की वैल्यू निकालनी, तो h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 2500 अपॉन 20। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट, 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो h की वैल्यू आ गई 125 मीटर। यही करेक्ट आंसर था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग लास्ट वाला देखेंगे। लास्ट वाले में क्या कह रहा है? व्हाट टाइम वुड इट टेक टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो दो तरीके हैं, चाहे आप सेकंड इक्वेशन से फाइंड करें, चाहे आप थर्ड इक्वेशन से फाइंड करें, सॉरी फर्स्ट वाले से आप फाइंड करें, चाहे आप सेकंड वाले से फाइंड करें। ठीक, तो आसान हमें फर्स्ट रहेगी। तो हम लोग अब क्या करेंगे, थर्ड पार्ट के लिए यूजिंग इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या थी? v इज इक्वल्स टू u प्लस gt। यही था। v की जगह पे हमें क्या पुट करना है? 0। u की जगह पे क्या पुट करना है? 50। g की जगह हमने आपको बता ही दिया अभी क्या लिखना है, -10 लिखना है, और टाइम आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल्स टू 50 प्लस माइनस माइनस 10t। तो ये माइनस का इधर ले आएंगे तो प्लस का 10t हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा। तो यहाँ से जब वैल्यू हम निकालेंगे t की, तो क्या हो जाएगा? 50 अपॉन 10, और जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 10 5 जा 50, दैट इज 5। तो टाइम कितना निकल आएगा यहाँ से? 5 सेकेंड। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया, जो कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे करने के लिए कहा था। t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। ओके, नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते रहिए और गिवन लिखते रहिए। लिखा है कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि किसी टावर के टॉप से गिराया जा रहा है, ठीक है, मतलब टावर के सबसे ऊपर वाले पोर्शन से उसको डाउन साइड में गिराया जा रहा है और उसकी हाइट कितनी गिवन है 20 मीटर। तो एच इज इक्वल्स टू कितना गिवन है 20 मीटर। कैलकुलेट क्या करना है, इट्स फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें v फाइंड करना है। और इसके बाद लिखा हुआ है व्हेन इट इज रीचेस द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को टच कर रहा है उस टाइम उसकी फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछी गई है, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पे आपको खुद से ऑब्जर्व करनी है और आपको अपने आप से लिखना है। गिवन सिर्फ आपको क्वेश्चन में इतना है, ठीक है। दो चीज़ें और गिवन है जो आपको कॉमन सेंस से आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज करेंगे, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी उसकी क्या होगी 0। जब हमने कोई चीज़ स्टार्टिंग में पकड़ा है उसके बाद ही तो हम उसको छोड़ेंगे, तो जब हमने इसको पकड़ रखा है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या है 0 है। तो आपको u क्या लिखना है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और देखिए इसमें क्या गिवन है, मैंने आपको बताया था कि स्मॉल g अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो g की वैल्यू कैसी होगी निगेटिव होगी, डाउन साइड से अप साइड। लेकिन अप साइड से अगर डाउन साइड कोई चीज़ आ रही है तो g की वैल्यू कैसी हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि अर्थ की तरफ आ रही तो ग्रेविटी हमारी क्या हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी 9.8। और सॉरी यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैं लिखना भूल गई थी, ठीक है। g की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे आप क्या लेंगे प्लस ही लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अब हमें h फाइंड क्या करना है, v फाइंड करना है। v फाइंड करना है, g दिया है, u दिया है, h दिया है। कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, पहली बात आप इक्वेशन को ध्यान रखिए, तीनों इक्वेशन, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले इसको देख करके हमको तुरंत ही आइडिया आ गया कि थर्ड इक्वेशन को हमें यूज़ करना है। और थर्ड इक्वेशन क्या थी, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, यही तो इक्वेशन थी। v की जगह पे आप कुछ नहीं लिखना है क्योंकि v आपको फाइंड करना है, u की जगह पे 0 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 2 g की जगह पे क्या पुट करना है 10 और h की जगह पे क्या पुट करना है 20। तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना, 0 से तो कोई मतलब नहीं हमें, ये कितना हो गया 2 2 ज़ा 4 और 2 0 400 मीटर, ठीक है। एक चीज़ देखिए v की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा, इसे ध्यान रखिएगा। एक साइड से स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे साइड क्या लगता है अंडर रूट लग जाता है, पावर हाफ हो जाती है। और 400 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 400 के अगर फैक्टर करें तो 20 × 20 लिख सकते हैं। तो एक बाहर निकलेगा v, तो कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो यानी वेलोसिटी कितनी हो गई ग्राउंड पे पहुंचने से पहले, ठीक है। लाई इसको ऊपर लिख दे रहा है यहाँ पे v इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ग्राउंड पे पहुंचने से पहले उसकी वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A girl drop a stone from the top of a building which reaches the ground in 2.5 second. Calculate the height of the building. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, A girl drop a stone from the top of a building, ठीक है। तो स्टोन को जब वो फेंकना स्टार्ट करेगी तो फेंकने से पहले स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली क्या होता है चीज़ें रेस्ट पे होती हैं, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये हो गया विच रीच द ग्राउंड इन 2.5 सेकेंड। तो ग्राउंड तक आने में से कितना टाइम लग रहा है 2.5 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। तो पूछा क्या गया आपसे, हाइट पूछी गई, ये इतना आपको गिवन है। और g की वैल्यू जब नहीं गिवन होती है तो हमें g की वैल्यू क्या लेनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में 10 गिवन है तो आप लिखेंगे, अदरवाइज आप g की वैल्यू 9.8 ही पुट करेंगे। और डाउन ऊपर से नीचे आ रहा है तो g कैसा होगा पॉजिटिव होगा। अब आप देखिए u दिया है, t दिया है, h आपको फाइंड करना है। तो t और h एक साथ कब आता है सेकेंड इक्वेशन में आता है, ठीक है। फ्री फॉल वाली इक्वेशन लिखवाई तो सेकेंड इक्वेशन क्या थी, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये तो इक्वेशन मैंने आपको बताई थी। h आपको फाइंड करना है, u की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे, टाइम की जगह पे आप क्या पुट करेंगे 2.5 प्लस हाफ, और g की जगह पे आप क्या लिखेंगे 9.8, अगेन टाइम की जगह पे क्या लिखेंगे 2.5, और स्क्वायर है तो आप क्या लिख देंगे स्क्वायर। बस आपको इतना तो लिखना है, डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी थी, ठीक है।
अब इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए 0 इंटू 2.5 क्या हो गया, 0 हो गया, यानी ये पूरी चीज़ क्या हो गई, ख़त्म हो गई। देन आपका क्या बचा, 1/2 इंटू 9.8, और स्क्वायर का मतलब हो गया वो चीज़ कितनी बार लिखी हुई, 2 बार लिखी हुई, तो 2.5 हमने लिख दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम इसको, अगर कट करना चाहें तो 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, यही तो होगा। तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, 4.9 इंटू 2.5 इंटू 2.5। अब आगे देखते हैं हम किस तरीके से इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा h इज इक्वल्स टू 4.9 इंटू 2.5 इंटू 2.5। एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पे 4.9 लिख लीजिए, 2.5 अगर 25 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 625, तो हमने 625 लिख दिया। 2 पॉइंट है तो 2 डिजिट के पहले हम पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद हम 4.9 को और किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6.25 को करेंगे। ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 30.625, 3625 आएगा। 2 डिजिट यहाँ है, 1 डिजिट यहाँ है, तो मल्टीप्लाई टोटल जो पॉइंट होंगे वो 3 डिजिट के पहले लगेंगे। और हाइट निकाला इसलिए इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, यही आएगा आपको मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, और ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से तब आएंगे जब आप खुद से कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन जैसे ही देखा, मैंने यहाँ पे लिखा है, आप तुरंत उसको क्या करें, स्टार्ट कर दे उसका सोल्यूशन देखना। पहले आप वीडियो को पॉज करिए, पहले आप क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करिए। अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तब आप उसका सोल्यूशन आगे देखिए। ठीक है, डायरेक्टली अगर आप सोल्यूशन देखने लगेंगे तो आपको कभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करिए। इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज g ऑन अर्थ इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना आपको गिवन है। फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g ऑन मून। मान लेते हैं कि मून पे ग्रेविटी क्या है, g डैश है, और आपसे पूछा है कि g डैश की वैल्यू आप बताइए। तो मैंने आपको ये भी बताया एक लेक्चर में कि स्मॉल g जो है मून पे वो कितना है, अर्थ का 1/6 है। क्या होता है, g, यहाँ पे आप लिख लीजिए मून इज इक्वल्स टू जी अर्थ 1/6। ठीक है, ये रिलेशन आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन इससे बनते हैं कि जो मून पे ग्रेविटी है वो अर्थ की कितनी है, 1/6 है। तो अब आपको क्या निकालना है, जी डैश निकालना है, तो जी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10/6 हो जाएगा, यही तो होगा। तो 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, दैट इज 5/3। अब आप इसको कट कर लीजिए तो कितना होगा, 3 1 जा 3, कितना बचा, 2 बचा, पॉइंट लगाया 20 हो गया, फिर 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, फिर 3 6 जा 18, ऐसे 6 6 आगे मूव करता रहेगा। ठीक है, तो जी डैश और हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्मॉल मतलब ग्रेविटी जो है मून पे वो कितनी फाइंड हो गई, 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए जी डैश इज इक्वल्स टू 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वेट के केस में बनते थे। वेट अगर आपको जब फाइंड करना होता था किसी भी बॉडी का, तब इसका यूज़ बहुत था। ठीक है, लेकिन अब वेट वाला टॉपिक सिलेबस से हट गया है, तो उसका कोई खास अभी तो यूज़ नहीं है। लेकिन आपका न्यूमेरिकल जो है इससे ये नॉर्मली पूछा जाता है कि स्मॉल जी जो है मून पे कितना होता है। तो आप क्या बताएंगे, 1.66, या हो सकता है ऑप्शन में आपको गिवन हो कि अर्थ का 1/6। ठीक है, जो भी ग्रेविटी अर्थ पे है उसकी 1/6। तो अगर 1/6 का ऑप्शन है तो आप 1/6 टिक करेंगे, अदरवाइज आप 1.66 को टिक करेंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। तो ग्रेविटी आपको फाइंड करनी है मून पे, और गिवन क्या क्या है, मास ऑफ मून गिवन है, मास ऑफ मून इज इक्वल्स टू 7.4 इंटू 10⁻22 किलोग्राम। और आगे क्या गिवन है, डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून इज 3.48 इंटू 10⁻3 किलोमीटर, इतना गिवन है। ठीक है, और आपसे पूछा गया है ग्रेविटी ऑन मून। तो अगर आप ग्रेविटी का फॉर्मूला याद करें तो जी इज इक्वल्स टू GM/r² होता था।
ठीक है। तो जब मून के केस में होगा तो यहाँ भी मून हो जाएगा और यहाँ भी मून हो जाएगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा, मून हो जाएगा। बट आप देखेंगे मास ऑफ मून तो गिवन है बट रेडियस ऑफ मून नहीं गिवन है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ मून कैसे निकालेंगे, डायमीटर गिवन है तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, रेडियस आएगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से अगर हम रेडियस निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ मून। तो हाफ इंटू 3.48 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। 2 से इसको कट करेंगे तो 2 1 जा 2, पॉइंट लगाए 2 7 जा 14, 2 4 जा 8। ठीक है, तो 1.74 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। एक चीज़ और ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो रेडियस होगी वो मीटर में होगी। ठीक है, क्योंकि आपको हमने बताया है MKS सिस्टम के बारे में भी मैंने आपको बताया है कि मास किलोग्राम में होना चाहिए, डिस्टेंस मीटर में होनी चाहिए। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 10⁻³ है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं, यानी 10⁻³ एक और आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। तो रेडियस मून की कितनी निकल आई, ये आपको वैल्यू मिल गई रेडियस ऑफ मून की। ठीक है, तो इसे आप लिख लीजिए, फिर हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ठीक है, इतना लिख लिया आपने, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं रेडियस ऑफ मून कितना है निकल के, 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। ठीक है, चलिए वो आपको इरेज नहीं करना, जो मैंने लिखा है वो आपके काम का है। ठीक है, बट अब न्यूमेरिकल करने के लिए स्पेस नहीं था इसलिए मैंने हटा दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी की वैल्यू मैंने बताई थी 6.67 होती है इंटू 10⁻11। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, आपको वैल्यू लर्न करनी है। मास कितना गिवन है, 7.4 इंटू 10⁻22 और रेडियस आपने कितनी फाइंड की, 1.74 इंटू 10⁻6 और स्क्वायर है तो हमने क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब हम इसकी कैलकुलेशन फर्दर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, G is equals to 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 7.4 10⁻22 और नीचे हो जाएगा 1.74 स्क्वायर, इसलिए हम लोग 2 टाइम्स लिख ले रहे हैं और 10 की पावर यहाँ पे 6 2 जा कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। अब एक चीज़ देखिए, सबसे पहले हम पावर एक साथ करेंगे। 6.67 लिख दिया, नंबर से एक साथ करिए पहले। 7.4, यहाँ पे 1.74 और यहाँ पे भी 1.74। पावर देखिए 10 की पावर -11 है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है, दैट इज़ 22 और नीचे पावर कितनी थी, 12। तो ये जब अपसाइड जाएगी तो इसकी पावर हो जाएगी -12। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा दें, यहाँ पे 0 लगा दें तो इक्वल डिजिट पे होगा तो इनके भी पॉइंट हट गए। 667 740 174 और 174। ठीक, इतना हो गया। 10 की पावर यहाँ पे कितना हो गया, -11 प्लस 22 -12। तो 10 की पावर टोटल हो कितनी गई, 22। इसको ऐड करिए कितना हुआ, 213 हो गया और 112 23 हो गया माइनस का, और प्लस का कितना लिखा है 22। तो ओवरऑल पावर कितनी हो गई, 10 की पावर -1 हो गई, यही तो हुआ। ठीक है, तो 10 की पावर कितना हो गया, -1 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 667 740 174 और 174। पावर -1 है तो नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगी। तो ये इस टाइप से हो जाएगा, एक 0 हमने बढ़ा दिया। ठीक, अब कट करिए, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गए। अब इसको सॉल्व करना है आपको सिंपली, जैसे आप चाहें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, जैसे आप करना चाहें। चलिए कैंसिल करते हैं। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, यहाँ पे कितना 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। ठीक है, और देखिए किस चीज़ से कट जाएगा ये, अगर 7 से कट करें तो चलिए लिखते हैं पहले एक मिनट। 667 174 इंटू 37/87 ये आया।
अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा पहले दोनों को, फिर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और डिवाइड करिएगा। डिवाइड करने के बाद आपका आंसर कुछ 1.63 अप्रॉक्स, ठीक है। एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है आंसर आना, 1.6 तक तो सही रहेगा। इसके आगे डिजिट अगर वेरी कर रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको पता है कि जी ऑन मून की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, 1.66 बताई थी, तो वो भी आ सकती है, ठीक है। आप नॉर्मल से कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने आप से, ठीक है। इसी के साथ आपका चैप्टर ग्रेविटेशन जो है यहीं पे फिनिश होता है। इसके बाद